सलाहकार भी है महेश भट्ट। रिया ही नहीं, दूसरे सेलेब्स को दे चुके हैं सलाह। भट्ट के कहने पर ओशो के भक्त बने विनोद खन्ना। स्टारडम के चरम को छोड़ बन गए थे सन्यासी। भट्ट के साथ भगवा चोला पहनते थे विनोद। खुद निकल गए भट्ट, लेकिन विनोद को छोड़ गए ओशो के पास। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद फिल्म मेकर महेश भट्ट एक बार फिर विवादों में फंस गए हैं। सुशांत की मौत के मामले में रिया के साथ उनकी बातचीत के कई सारे स्क्रीनशॉट सामने आए हैं। एक चैट में उन्होंने पीछे न मुड़कर देखने की सलाह दी थी, तो एक चैट में उन्होंने सुशांत की मौत के बाद रिया को उन्होंने कॉल करने के लिए कहा था। हालांकि खबरें सामने आई थी कि महेश भट्ट ही वो शख्स हैं जिन्होंने रिया से कहा था कि वो सुशांत से दूरी बना लें। रिया ने ऐसा ही किया और 8 जून को सुशांत से दूर हो गई, जिसके बाद 14 जून को रहस्यमयी हालात में सुशांत की मौत हो गई। पहले ही दूसरे सेलेब्स को सलाह दे चुके हैं महेश भट्ट। वैसे ये पहला मौका नहीं है जब महेश भट्ट किसी दूसरे सेलेब की जिंदगी में अहम फैसले लेकर सुर्खी में आए हों। इससे पहले वे तब बेहद चर्चा में आए थे जब उन्होंने अपने दोस्त विनोद खन्ना को फिल्मी दुनिया छोड़ आध्यात्म की ओर जाने के लिए प्रेरित कर दिया था। भट्ट के कहने पर ओशो के शरण में गए विनोद खन्ना। 80 के दशक में विनोद खन्ना स्टारडम के चरम पर थे। यही वो समय था जब उनकी लोकप्रियता अमिताभ बच्चन के बराबर हो चली थी। कहा जाने लगा था कि जल्द ही वे अमिताभ को पीछे छोड़ इंडस्ट्री के टॉप सुपरस्टार बन जाएंगे, लेकिन इसी दौरान अपनी मां के देहांत से विनोद खन्ना टूट गए। इसी समय उनके दोस्त महेश भट्ट ने उनके लिए अध्यात्म की ओर जाने की सलाह देते हुए ओशो रजनीश के बारे में बताया। एक इंटरव्यू में महेश भट्ट ने इस बात का जिक्र करते हुए कहा, ज्यादा लोग नहीं जानते लेकिन वे विनोद खन्ना को ओशो रजनीश के पुणे आश्रम में ले गए थे। मां की मृत्यु से दुखी विनोद को उनके साथ उस आश्रम में काफी सुकून मिला। वे दोनों सन्यासी बन गए। भट्ट का कहना है कि वे दोनों उन दिनों भगवा चोला पहना करते थे। भट्ट निकल लिए, विनोद वहीं रुक गए। भट्ट ने कहा कि कुछ समय बाद वो आश्रम से निकल आए, लेकिन विनोद वहीं रुक गए। उन्हें ओशो ने वहां रुकने के लिए मना लिया और फिर वह विनोद को अपने साथ अमेरिका ले गए। 5 वर्ष तक सन्यासी जीवन जीने के बाद विनोद फिर से मुंबई आ गए और फिल्मी दुनिया में दोबारा कदम रखा। विनोद खन्ना की फिल्मों में फिर से जगह बनाने की कोशिश नाकाम रही। वो भी क्या दिन थे मेरे दोस्त। ब्लैडर कैंसर के चलते 27 अप्रैल 2017 को विनोद खन्ना का निधन हो गया। उनके निधन की खबर सुनकर महेश भट्ट ने एक फोटो शेयर करते हुए ट्विटर पर लिखा, वो भी क्या दिन थे मेरे दोस्त, वो दिन कभी खत्म नहीं हो सकते, हम हमेशा गाएंगे और डांस करेंगे। गहरी थी महेश विनोद की दोस्ती। महेश भट्ट को सबसे पहले विनोद खन्ना को 1979 में आई फिल्म लहू के 2 रंग में डायरेक्ट करने का मौका मिला। तब विनोद खन्ना को इंडस्ट्री में 5 साल ही हुए थे। इसके बाद दोनों दोस्त बन गए। एक इंटरव्यू में महेश भट्ट ने कहा था कि वे दोनों करीबी दोस्त थे। भट्ट ने कहा था कि वे विनोद खन्ना की मर्सिडीज में ओशो आश्रम जाया करते थे। उनके पास पैसा नहीं था। विनोद उनकी देखभाल करते थे और उनकी ट्रैवलिंग का खर्चा उठाते थे। वह सही मायनों में उनके सीनियर थे। महेश भट्ट ने विनोद खन्ना के साथ जुर्म और मार्ग फिल्मों में काम किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़।